Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about pain. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो गाइज, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम पेन की स्टडी करने वाले हैं. पेन हम सबको ही पता है कि ये पेन क्या होता है. पेन इज़ लाइक पेनल्टी और पनिशमेंट. जब भी कोई भी पेशेंट पेन से सरवाइव करता है तो उसके लिए वो जो कंडीशन होती है वो किसी पनिशमेंट से कम नहीं होती है. वहीं से इसको निकाला गया है कि जो पेन है ये एक पनिशमेंट होती है. दैट मीन्स जो लैटिन वर्ड है पियोन, PEONE, इसका मतलब भी होता है पेनल्टी या फिर पनिशमेंट. और एक ग्रीक वर्ड है जिसको पॉइंट कहते हैं, POINE, इसको भी हम पनिशमेंट या फिर पेनल्टी बोलते हैं, जिससे कि ये पेन के नाम के शब्द को निकाला गया है. अब अगर किसी को पेन हो रहा है तो उसको वो पनिशमेंट ही लगती है, राइट. ठीक है. सो देखिए, अब पेन कहीं भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है. फिजियोलॉजिकल थोड़े से सर्कमस्टांसेस भी हो जाते हैं. ठीक है. काफ़ी बार चोट भी लग जाती है. हर तरीके की चीज़ से पेन हो सकता है, लेकिन पेन को कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है. मतलब ये है कि अगर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पेशेंट ये बता रहा है कि मुझे पेन है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, पेशेंट को पेन है. ये एक सब्जेक्टिव थिंग है. ठीक है. हमको ये दिखती नहीं है. पेशेंट बताता है खुद से कि मुझे पेन है, मुझे ये मानना ही पड़ेगा उसको पेन है. ठीक है. सो physical discomfort ranging from mild to severe usually caused by injury, illness or nerve condition. पेन क्या है? जो पेन होता है ये एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट है. क्या पेन में आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता ना. पेन में आपको डिस्कम्फर्ट ही महसूस होता है. तो ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है. अब ये जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है ये थोड़ा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है. थोड़े में इंसान थोड़ा बियर भी कर लेता है. अब बहुत ज़्यादा में तो इंसान रोएगा, चीखेगा, तो वो सीवियर हो जाता है, राइट. तो ये माइल्ड टू सीवियर हो सकता है. ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर या तो कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, और कोई इलनेस है, कोई बीमारी की वजह से, या फिर कोई नर्व कंडीशन. इन सभी चीज़ों की वजह से पेन फील होता है पेशेंट को. पेन इज़ अ सिग्नल इन योर नर्वस सिस्टम. पेन कैसे पता लगता है हमें कि पेन हो रहा है? ठीक है. तो ये क्या है? ये जो पेन है इसका एक सिग्नल जाता है हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन में. ठीक है. सो पेन इज़ अ सिग्नल इन योर नर्व सिस्टम. ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करता है. अब अगर नर्व सिस्टम में पेन का सिग्नल जा रहा है तो वो कम्युनिकेट ही करेगा. तो वो कम्युनिकेट करता है बिटवीन आवर नर्व्स, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. ठीक है. हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में आपस में कम्युनिकेट करता है, जिससे हमें ये पता लगता है, ओ मेरे यहाँ पर चोट लगी है, मुझे पेन हुआ है, मुझे पेन हो रहा है. ठीक है. तो ये एक नर्व जो होता है, ये जो नर्व्स होती हैं ये पेन बताती हैं हमारे ब्रेन को. ठीक है. उसके बाद इट इज़ एन अनप्लीजेंट फीलिंग. जो पेन होता है ये एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है. ऑफ कोर्स ये कोई अच्छी फीलिंग तो है नहीं है, तो इट्स जस्ट लाइक अ पनिशमेंट. ठीक है. सच एज प्रिक, जैसे कि प्रिक हो गया, टिंगल हो गया, स्टिंग हो गया, बर्न हो गया, एक हो गया. तो ये इस काइंड की फीलिंग होती है. ईच पर्सन फील्स पेन डिफरेंटली. अब हर पर्सन जो है वो पेन को डिफरेंट तरीके से फील करता है. ठीक है. जैसे कि इवन इफ़ द रीज़न फॉर पेन इज़ द सेम, लाइक पेन का रीज़न भी सेम है, तो भी हर इंसान की टॉलरेंस पावर अलग है ना. तो किसी को वो पेन मान लो थोड़ा कम है, माइल्ड पेन है, तो किसी की टॉलरेंस पावर बहुत कम है तो उसको वो पेन बहुत बड़ा लगेगा, लाइक अ डिज़ास्टर. ठीक है. और किसी की टॉलरेंस पावर अच्छी है तो वही माइल्ड पेन उसके लिए कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो पेन में बी शार्प और डल. जो पेन हो सकता है वो शार्प भी हो सकता है, बहुत वॉर्सन भी हो सकता है, डल भी हो सकता है. ठीक है. माइन्यूट सा फील हो रहा है, माइल्ड सा फील हो रहा है. ठीक है. इट मे बी माइल्ड और सीवियर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये माइल्ड और सीवियर दोनों तरीके का हो सकता है. सो बेसिकली गाइस क्या है, जो पेन है ये एक सब्जेक्टिव है. ठीक है. सब्जेक्टिव मतलब कि जो पेशेंट है वो खुद से बताता है कि मुझे पेन है, हमें दिखेगा नहीं वो. ठीक है. अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है ये. ठीक है. अनप्लीजेंट है ये, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है इसमें. इट्स फील्स लाइक अ पनिशमेंट. ठीक है. और सेंसरी, क्योंकि जो हमारे सेंसरी
न्यूरॉन्स है, ये सब कम्युनिकेट करते हैं इन बिटवीन आवर स्पाइनल कोड, ब्रेन, नर्व्स। तो ये सेंसेस के थ्रू ही तो हमें पता लगता है कि या पेन है। उसके बाद ये इमोशनल एक्सपीरियंस भी है, हर पर्सन का ये अपना एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी होता है, काफ़ी बार ये पास्ट से भी कनेक्टेड होता है, तो ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस हो जाता है जो कि एसोसिएटेड होता है विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन से क्या हो सकता है, पेन क्यों हो सकता है हमें, देखिए हमारा जब टिश्यू डैमेज होता है, एक्चुअल मतलब कि वो हमको साफ दिख रहा है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसको कट लगा है तो मुझे दिख रहा है, वो एक्चुअल टिश्यू डैमेज मुझे दिख रहा है कि हाँ इसकी वजह से पेशेंट को परसीव हो रहा है ये पेन। लेकिन मुझे वो फॉर एग्जांपल कोई अंदरूनी चोट लग गई है और वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो दैट इज़ नोन एज पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। वो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज है जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है। सो वट एवर द पेशेंट सेज इट इज़ एग्जिस्टिंग वेन एवर ही शी सेज इट डस। ठीक है, तो पेशेंट अगर बोल रहा है कि मुझे पेन है, मुझे यहाँ पर पेन है, तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि हाँ पेशेंट को पेन है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती हूँ। सो इसीलिए इसको बोला है कि ये एक सब्जेक्टिव है। ठीक है, बाकी तो हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि ये अनप्लीजेंट है, ये पनिशमेंट की तरह परसीव होता है, इमोशनल एक्सपीरियंस है, लाइक ठीक है ना, तो ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं। पेन के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक पेन जब होता है तो उसके लिए कोई स्टिमुलस होना चाहिए, पेन ऐਵੇਂ थोड़ा हो जाता है। ठीक है, स्टिमुलस होता है मतलब कि जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो अ स्टिमुलस या फिर फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा की वजह से भी पेशेंट को पेन हो सकता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए चोट लग गई तो वो स्टिमुलस का काम कर रहा है, कट लगा तो वहाँ से सिग्नल गया मेरे ब्रेन तक कि हाँ पेन होना है भाई, यहाँ पे चोट लगी है, तो वो पेन का सिग्नल गया और मुझे क्विकली पता लगेगा यहाँ पे मेरी चोट लगी है। ऐसे ही फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, मेंटली अगर कोई सिक है तो भी उसको पेन होता है। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट और पेन में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि द पर्सन रिएक्शन एक्सपीरियंसिंग, जो पर्सन है ठीक है उसका रिएक्शन कैसा है उस पेन को एक्सपीरियंस करने का, ये भी पेन का ही कंपोनेंट है। ऑल्सो अ बॉडीली सेंसेशन ऑफ हर्टिंग। ठीक है, कि जब वो पेन आपको हर्ट कर रहा है तो आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेन, कि पेन के साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जो कि हम लोगों ने ना नॉर्मली पढ़ा हुआ है, हम लोगों को नॉर्मली पता है। ठीक है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल देख लें अगर हम सिम्टम्स को, लाइक इंक्रीज रेस्पिरेशन, जो पेशेंट की काफ़ी बार इतना ज़्यादा पेन होता है ना कि उसकी रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, लाइक अ लेबर पेन, तो उसमें जो हार्ट बीट होती है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है, पल्सेस भी ऊपर नीचे होती है, और सांस लेने में भी पेशेंट को दिक्कत होती है। हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर, ये सब इंक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद डाइफोरेसिस हो सकता है। ठीक है, डायलेटेड प्यूपिल्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मोर्निंग, पेशेंट मोर्निंग करता है, डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द पेन। ठीक है, हर इंसान का अलग अलग मोर्निंग होता है। ठीक है, कोई बहुत आराम से भी उस पेन को परसीव कर लेता है, कोई बहुत ज़्यादा मोर्निंग करके उस पेन को परसीव करता है। उसके बाद रेस्टलेसनेस होता है। रेस्टलेसनेस मतलब कि थकावट ऑब्वियसली फील होती है। इरिटेबल होता है वो पेशेंट। ठीक है, उसको इरिटेशन होती है पेन की वजह से। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बताते हैं कि वो जो पेन है उसको हो रहा है वो माइल्ड है या फिर कितना सीवियर है। उसके बाद वर्बल स्टेटमेंट्स भी होती हैं जो पेशेंट बताता है। बॉडी मूवमेंट्स भी चेंज होते हैं पेन के दौरान। अल्ट्रेशन इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो रिस्पॉन्स है पेशेंट का वो भी चेंज हो जाता है, वो कैसे किस तरीके से बात कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है चीज़ों का, वो भी चीज़ें चेंज हो जाती है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि लेबर पेन होता है, जो फीमेल होती है जो कि उस चीज़ से सर्वाइव कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। ठीक है, अगर उसको आप कुछ समझाओगे तो वो नहीं समझ पाती है क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। तो इट्स लाइक दैट। आफ्टर दैट फैक्टर इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स टू पेन। ऐसे कौन से फैक्टर है जो पेन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ पेन टू इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। ठीक है, हर इंसान के लिए पेन ना अलग तरीके का होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जैसे छोटे बेबीज़ होते हैं, उनको थोड़ा कट लग गया। ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं उनको उतना फील नहीं होता, थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, कट लग गया मम्मा, चोट लग रही है, ऐसे होता है। लेकिन अगर वहीं एक बड़ा पर्सन है और उसको वही कट लगा है तो वो उसको उतना ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देता है। तो हर इंसान का ना डिफरेंट होता है उसको परसीव करने का पेन का नेचर। ठीक है, ऐसे ही हम सबको पता है कि जो फीमेल बॉडी है वो हर महीने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकलती है। तो कोई तो फीमेल की बॉडी ऐसी होती है जिसको वो पेन कुछ भी नहीं लगता है, और कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, वो पेन उतना
टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। तो हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग है, परसीव करने का तरीका अलग है टॉलरेंस पावर के ऊपर, ठीक है। डिग्री ऑफ पेन परसेप्शन, कि वो पेन किस तरीके से परसेप्शन कर रहा है, कैसे सहन कर पा रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है जो पेन को इन्फ्लुएंस करता है, कि लास्ट फॉर एग्जांपल किसी को स्टोन का पेन है, पहले भी उसको पेन हुआ, अब नेक्स्ट टाइम जो हो रहा है उसको पेन, मान लो पहले इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ था और अभी जो उसको हो रहा है वो उसको कुछ लग ही नहीं रहा है, तो पास्ट एक्सपीरियंस है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पिछली बार भी बहुत खतरनाक हुआ था और इस बार भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो पास्ट एक्सपीरियंस से भी इन्फ्लुएंस होता है पेन। हम माइंड में उसको बहुत ज़्यादा ले लेते हैं ना कि ये तो बहुत पेनफुल होती है चीज़, तो उस वजह से फिर आता है सोशल फैक्टर्स हो गए, जैसे कि अटेंशन, ठीक है, फैमिली सपोर्ट, फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है, उससे भी पर्सन को ना पेन को परसीव करने का तरीका होता है, चेंज हो जाता है। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो पर्सन उस पेन को थोड़ा सा टॉलरेट कर लेता है अच्छे से। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, जैसे कि एंजाइटी है, कॉपिंग स्टाइल है। एंजाइटी होती है, ठीक है, अगर पेशेंट को एंजाइटी है तो वो पेन और भी बढ़ेगा उसका, क्योंकि उसके लिए छोटी बात बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए वो छोटा सा माइल्ड पेन है वो सीवियर हो जाएगा उसके लिए। अब कॉपिंग स्टाइल है, वो कैसे उसको कॉप अप कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, ठीक है, म्यूज़िक सुन रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, क्या थेरेपी ले रहा है जिससे वो पेन को टॉलरेट कर पा रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में बात करें तो जैसे फिटिगनेस हो गई, ठीक है, जीन्स हो गए, एजेस हो गई, ठीक है, एज पे भी डिपेंड होता है पेन का टॉलरेंस परसीविंग। मैंने बताया था छोटे बच्चे बड़े लोग, उनके बीच में भी डिफरेंस होता है। वही छोटी चीज़, वही कट अगर छोटे बच्चे को लगाए तो वो रोएगा, बड़े आदमी को लगाए तो वो उतना रिएक्ट नहीं करता है। एज आ गया, जीन आ गया, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसके पेरेंट्स को पेन को टॉलरेट करने की पावर उनकी बहुत ज़्यादा थी, तो काफ़ी बार वो जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो जाता है कि जो बेबी है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है पेन को परसीव करने में। उसके बाद फटीग, थकावट, कितना कमज़ोर है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हाँ पेन को टॉलरेट, पेन इज़ नथिंग, ठीक है, तो स्पिरिचुअल फैक्टर हो गया उनके लिए। कल्चरल फैक्टर हो गया, कुछ कल्चर में सिखाया जाता है कि बेटा ये पेन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जैसे बॉयज़ को बताते हैं कि लड़कों को तो दर्द ही नहीं होता है, तो कल्चरल फैक्टर हो गया। कुछ कल्चर में ये चीज़ें बताई जाती है, तो ये कल्चरल फैक्टर भी है, जिसके हिसाब से पर्सन का जो माइंड है वो चेंज होता है और वो पेन को परसीव करने की उसकी जो थिंकिंग होती है वो चेंज हो जाती है। रिस्पॉन्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को पेन के लिए आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं ये भी आपके पेन को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पेन, कितने टाइप के पेन होते हैं, ठीक है, उनको ना डिवाइड किया गया है, जैसे कि बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन कितने समय तक का वो पेन था। बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, कि कहाँ पर पेन है और कहाँ पर नहीं है। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट, लाइक दैट। बेस्ड ऑन एटियोलॉजी हो गया, ठीक है। सो ये इस तरीके के पेन होते हैं। फिर इनकी सब डिवीजन भी है, जैसे कि ड्यूरेशन के ऊपर मैं आपको बताऊं तो पेन को 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक्यूट और क्रोनिक। और क्रोनिक में भी 3 टाइप होते हैं, जैसे कि क्रोनिक नॉन कैंसर पेन, क्रोनिक कैंसरस पेन हो गया और एपिसोडिक पेन हो गया, सब डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। उसके बाद हो गया लोकेशन पे, अगर मैं बेस्ड बताऊं पेन को, तो जैसे कि नॉन रेफरल पेन हो गया या फिर रेफर्ड पेन हो गया। नॉन रेफरल पेन जहाँ पे डैमेज हुआ है टिश्यू वहीं पे पेन हो रहा है, और रेफर्ड पेन जहाँ पे डैमेज हुआ है टिश्यू वहाँ तो है ही, साथ में और जगहों पर भी दर्द हो रहा है। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी तो हमने डिस्कस किया ही था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। एंड बेस्ड ऑन एटियोलॉजी में बात करूं तो ये भी सब डिवाइड है 2 चीज़ों में, नॉन सेप्टिव पेन या फिर न्यूरोपैथिक पेन। नॉन सेप्टिव पेन जो होता है वो सोमेटिक पेन हो सकता है या फिर विसरल पेन हो सकता है, एंड न्यूरोपैथिक पेन जो होता है वो सेंट्रल या फिर पेरिफेरल पेन होता है। अब इन सब नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के ऊपर हिसाब से जो पेन है वो किस तरीके का होता है। एक तो होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट पेन जो होता है वो सडन ऑनसेट होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में, ठीक है, तो जैसे चोट लगी तभी पेन होना शुरू हो गया, सडन ऑनसेट होता है। कॉमनली एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक इंजरी और डैमेज, कोई स्पेसिफिक इंजरी हुई है या डैमेज हुई है उसकी वजह से हमें एक्यूट पेन होता है। लास्ट फ्रॉम 2 to 6 मंथ, ठीक है, ये कहाँ से होता है, सेकंड से स्टार्ट हो जाता है, 6 महीने तक रहता है। वैसे ये थियोरेटिकली आप 6 महीने बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बहुत शॉर्ट टर्म का रहता है, तभी तो एक्यूट बोल रहे हैं ना हम। उसके बाद टेम्परली एंड डिसअपियर वंस स्टिमुलस इज रिमूव। अब
स्टिमुलस हम सबको पता है जिसकी वजह से पेन होता है। तो जब वो चीज़ एकदम से रिमूव हो जाती है ना, तो ये पेन भी गोन, ठीक है, चला जाता है, इसलिए इसको एक्यूट पेन कहते हैं। ऑल्सो कैन प्रोग्रेस टू क्रॉनिक पेन, और ये काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि क्रॉनिक पेन तक भी चला जाता है, कि बढ़ जाता है, तो वो क्रॉनिक पेन अगर ड्यूरेशन बढ़ गई तो वो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वही चीज़ है, ठीक है। सो उसके बाद है, अगर मैं क्रॉनिक पेन के बारे में बात करूँ तो देखिए ये जो क्रॉनिक पेन होता है वो 6 महीने से ऊपर तक होता है, ठीक है। कांस्टेंट एंड रिकरिंग विद माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी, ये कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर रुक के दोबारा होने लग गया, फिर रुका, फिर दोबारा होने लग गया, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इसलिए माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी तक हो सकता है, और इसको हम क्रॉनिक पेन के नाम से जानते हैं। डज नॉट ऑलवेज हैव एन आइडेंटिफाइबल कॉजेज, इसका ना मतलब कॉज है वो काफ़ी बार आइडेंटिफाइबल नहीं होता है, मतलब एकदम से नहीं बता सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे सिम्टम्स फटीग हो गया, इंसोमिया, नींद नहीं आ रही है, एनोरेक्सिया हो गया, वेट लॉस हो रहा है, होपलेसनेस हो गया, एंगा हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, क्रॉनिक पेन में आते हैं इनके सिम्टम्स, ठीक है। अब उसके बाद है, देखिए जो क्रॉनिक पेन है इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन, दूसरा क्रॉनिक कैंसर पेन, तीसरा क्रॉनिक एपिसोडिक पेन। अगर मैं बात करूँ क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन के बारे में, तो इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे कि लो बैक में पेन होना, ठीक है, अर्थराइटिस होना, हेडेक होना, तो ये क्या है, नॉन कैंसर पेन है। एंड अगर मैं कैंसरस पेन के बारे में बात करूँ तो नाम ही बता रहा है कि जो ट्यूमर की प्रोग्रेशन की वजह से या फिर उससे रिलेटेड प्रोसेस की वजह से जो पेन होता है वो होता है कैंसरस पेन, या फिर इसके प्रोसीजर को, टॉक्सिसिटीज़ को, इनके ट्रीटमेंट के लिए लाइक कीमोथेरेपी है उसके दौरान जो पेन होता है वो क्या है, क्रॉनिक कैंसर पेन होता है, ठीक है। देन क्रॉनिक एपिसोडिक पेन क्या होता है, पेन दैट अकर्स स्पोरेडिकली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पेन एपिसोड्स लास्ट्स फॉर आवर्स, डेज एंड वीक। क्रॉनिक एपिसोडिक पेन क्या होता है, एपिसोड्स में आ रहा है, ठीक है, मतलब कि धीरे धीरे रुक रुक के आ रहा है, लाइक वो पेन था कुछ घंटों तक रहा एपिसोड, कुछ दिनों तक रहा, कुछ वीक्स तक रहा, ठीक है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक होता है, आता है एकदम से नहीं जाता, कुछ घंटों तक रहता है, कुछ दिनों तक भी रह सकता है, कुछ वीक्स तक भी ये रह सकता है, तो इसको एपिसोडिक पेन के नाम से हम जानते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन, अगर मैं लोकेशन के हिसाब से पेन को डिवाइड करूँ तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन रेफरल पेन, एक होता है रेफर्ड पेन। नॉन रेफर्ड पेन जो होता है बेस्ड ऑन साइट एट विच पेन इज लोकेटेड, ठीक है। नॉन रेफर्ड पेन, जहाँ पे पेन है वहीं पर, मतलब जहाँ पे स्टिमुलस है ना वहीं पे पेन होना है, लाइक हेडेक है, स्टमक पेन है, ठीक है, तो जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पे पेन हो रहा है। अब रेफर्ड पेन क्या हो गया, इट फेल्ट इन एरियाज अदर देन इंजर्ड एंड डिजीज पार्ट, जिस पार्ट पे, जिस एरिया पे डिजीज़ है या फिर इंजरी है वहाँ तो पेन है ही, लेकिन और जगहों पे भी पेन फील हो रहा है, लाइक इट मे अकर व्हेन स्टिमुलस नॉट परसीव्ड इन द प्राइमरी एरिया। और ये कब होता है, जो स्टिमुलस है जिसकी वजह से पेन हो रहा है वो प्राइमरी एरिया पे परसीव नहीं है, ठीक है। लाइक पेन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब हार्ट अटैक का पेन आता है तो जॉ में पेन होता है, हमारी लेफ्ट हैंड में पेन होता है, राइट, तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेफर्ड पेन, ठीक है। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी के हिसाब से देखिए एक पैरामीटर सेट किया गया है जिसके हिसाब से हमें पता लगता है कि पेन की इंटेंसिटी क्या है। एज सच हमको ये तो पता ही है कि जो पेन है आप उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, आपके पास कोई मशीन नहीं है जिससे आप उसको नाप सके, तो हम एक बोल सकते हैं एक स्केल हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं कि आप इसके ऊपर खुद ही मार्किंग कर दो कि आपको किस लेवल का पेन हो रहा है, अभी वो बताऊँगी कैसे होता है। सो पेन स्केल होता है एक, ठीक है, जो कि हमें पेन की इंटेंसिटी इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग स्केल्स दैट अलाउ इंडिविजुअल टू सेल्फ रिपोर्ट देयर पेन लेवल्स। जो पेन स्केल है ये क्या होता है कि जो पर्सन है सेल्फ रिपोर्ट करता है इसमें अपनी पेन की इंटेंसिटी को, कैसे, दीज स्केल्स टिपिकली रेंज फ्रॉम 0 to 10, मतलब कि 0 मतलब कोई पेन नहीं, नो पेन, ठीक है, और 10 मतलब कि वॉस पेन, बहुत ज़्यादा पेन है, और यूज़ डिस्क्रिप्टिव एंकर्स लाइक माइल्ड, और या फिर आप कुछ टर्म उनको दे सकते हैं जैसे कि माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवर हो गया। माइल्ड थोड़ा, मॉडरेट थोड़ा उससे ज़्यादा, सीवियर बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो पेशेंट को हम ये पेन स्केल होता है ये प्रोवाइड करते हैं और उसको रीडिंग बता दी जाती है कि 0 पे आप तब टिक करेंगे जब आपको पेन नहीं है। उसके बाद जो 1 to 3 तक है इसमें माइल्ड पेन होता है कि वो हर्ट लिटिल बिट, थोड़ा बहुत आपको तकलीफ दे रहा है। फिर 4 to 6 में ये रेंज आती है कि वो जो पेन है वो मॉडरेट है,
4 में भी ये क्या है, जो पेन है अब वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और 6 तक जाते जाते कि वो पेन है वो थोड़ा सा इवन मोर हो गया है, ज़्यादा अब हर्ट करने लग गया है। ऐसे ही जब हम 7 to 10 तक जाते हैं तो वो जो पेन है वो सीवियर हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। 7 तक भी हर्ट अ लॉट, बहुत थोड़ा सा अब ज़्यादा तकलीफ देने लग गया। और जब 10 तक पहुंच जाते हैं तो वो पेन इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो पेन वर्स्ट है, कि वो पेन अब जो है वो बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है पेशेंट के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट खुद से बता सकता है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव थिंग है, हम इसको देख नहीं सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एटियोलॉजी के हिसाब से हम पेन के बारे में बात करें तो नॉन सेप्टिव पेन होता है, ठीक है, और न्यूरोपैथिक पेन होता है। नॉन सेप्टिव पेन क्या होता है, व्हेन एन इंटैक्ट प्रॉपरली फंक्शनिंग नर्वस सिस्टम सेंड्स सिग्नल्स टू टिश्यूज आर डैमेज्ड रिक्वायरिंग केयर, वन स्टेब्लिश पेन गोज अवे। सो नॉन सेप्टिव पेन क्या होता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, नर्व सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पे का सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है, पेन बताता है। उसके बाद जैसे ही अगर मान लो वो टिश्यू जो था, जो भी स्टिमुलस था, वो एक बार हट गया ना, ठीक है, जो डैमेज हुआ था, ठीक है, उसको केयर की रिक्वायर है वो भी बताता है। जैसे ही वो सब कुछ ठीक हो जाता है ना, बेसिकली जैसे ही वो ठीक हो गया तो जो पेन है वो गोज अवे, वो चला जाता है पेन, ठीक है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है सोमेटिक पेन और एक होता है विस्टरल पेन। जो सोमेटिक पेन होता है, पेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्किन। सोमेटिक मतलब कि जो पेन है वो स्किन में है, मसल में है, बोन में है, कनेक्टिव टिश्यू में है। और ये किस वजह से हो रहा है, जैसे कि शार्प कट हुआ, एंकल स्प्रेन हो गया, इनकी वजह से पेन होता है। जो विस्टरल पेन होता है ये किस तरीके का होता है, जो ऑर्गन्स में पेन होता है ये विस्टरल पेन होता है। लाइक पेन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ नॉन-सेप्टर्स ऑफ विस्टा। विस्टा के जो नॉन-सेप्टर्स होते हैं वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कि ऑर्गन्स के जो नॉन-सेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि थोरेसिक हो गया, पेल्विक हो गया, एब्डोमिनल विस्टा हो गया, ठीक है। तो इनके नॉन-सेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वो सिग्नल पहुँचाते हैं। फिर पेन कैन बी क्रैम्पिंग, इसमें क्या होता है, जो पेन है वो क्रैम्प होता है, लाइक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो साइकिल में होता है क्रैम्प, दिस दैट इज अ विस्टरल पेन, ठीक है। थ्रोबिंग हो गया, पुशिंग हो गया, ये हो गया। जैसे कि इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है विस्टरल पेन का, लेबर पेन हो गया, क्रैम्प हो गया, एंजिया पेक्टोरिस हो गया। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये विस्टरल पेन के हैं, जो कि हमारे ऑर्गन में होते हैं, ठीक है। एंड न्यूरोपैथिक पेन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो एसोसिएटेड विथ डैमेज्ड और माल फंक्शनिंग नर्व्स। तो इसमें क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं या फिर काम करना बंद कर देती है ड्यू टू इलनेस। किसकी वजह से, इंजरी की वजह से, इलनेस की वजह से हो सकती है, ठीक है। इसके अल्ट्रासाउंड रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यूजुअली ये क्रॉनिक होता है, बर्निंग इसमें होती है, टिंगलिंग फीलिंग आती है, इसमें एक्टिंग पेन होता है, टेंड्स टू डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। इसको ट्रीट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है न्यूरोपैथिक पेन को, ठीक है। न्यूरोपैथिक पेन हो गया लाइक कब होता है, डैमेज टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। लाइक इसमें एग्जांपल है इसका बहुत बढ़िया, फैंटम लिम्ब पेन, ठीक है। एंड जो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन होता है उसमें हमारा क्या होता है, सेंटर से ही पता लग रहा है कि CNS यहाँ पे डैमेज हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होता है, उसकी नर्व्स होती है बेसिकली, ठीक है। तो लाइक इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, उसकी वजह से पेन है, या फिर पोस्ट स्ट्रोक पेन है, तो वो पेन जो होता है वो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन में कंक्लूड होता है, ठीक है। तो आज तो हमने ये देखा कि ये जो पेन है ये एक क्या है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। अगर पेशेंट आपको बता रहा है आपको मानना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते कि पेशेंट को पेन नहीं है। वो कह रहा है तो आपको मानना पड़ेगा, आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, आपको उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने देखा कि पेन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये एक 5th वाइटल साइन है। आज अब तो इसको लिखना भी पड़ता है रजिस्टर में, ठीक है। जैसे पहले हार्ट बीट, पल्स रेट ये सब लिखते थे, अब पेन की इंटेंसिटी भी लिखी जाती है, ठीक है। तो 5th वाइटल साइन इसको बोला गया है। इसके टाइप्स ऑफ पेन देख लिए हमने ये देखा कि इसके सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो पेन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। सो ये सब आज की हमने स्टडी में, इस टॉपिक में हमने स्टडी किया है। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पेन है उसका पाथवे कैसे चलता है, उसकी सिग्नलिंग कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ईजी तरीके से। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइज प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।